हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 19 करेंगे जिसमें अपवर्तनांक पर संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण है इसमें, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें माध्यम देखिए दो है, एक वायु है और दूसरा क्या है, जल है। तो जब वायु और जल अपवर्तनांक होंगे तो इसके लिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको समझेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र लगाएंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल v, या हम लोग उसमें vm पढ़े थे, माध्यम में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूत्र है माध्यम का अपवर्तनांक n, या निरपेक्ष अपवर्तनांक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि c और b, पहला माध्यम प्रकाश है, वायु या निर्वात है, और दूसरा माध्यम अन्य कोई भी माध्यम हो सकता है। यह निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए या अपवर्तनांक के लिए है। तो माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर वायु में प्रकाश की चाल c बटा माध्यम प्रकाश की चाल v। अब यहाँ पर n बराबर इसका मान रख दिया गया और इसका मान, इसको इससे काट दिया गया। ठीक है, तो 3/2.26 बचा है। तो दशमलव नीचे 2 अंक है, तो 0 2 बढ़ा दीजिए या ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 300/226 बचेगा। इसका इसमें भाग दिया जाएगा तो 1.133 आएगा। तो आपको जल का अपवर्तनांक मिल गया कितना, 1.33 होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था अपवर्तनांक पर आधारित। दूसरा सवाल देखते हैं इसमें, निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम दिया हुआ है। यहाँ पर प्रथम माध्यम में आपतित किरण का मान दिया है, कोण 30 अंश, अभिलंब से 30 अंश कोण बना रही है। जब किरण अपवर्तित होती है द्वितीय माध्यम में तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और यहाँ पर कोण बनाती है 45 अंश का। ठीक है, तो ये आई हुआ, ये आर हुआ। तो आपतन कोण आई का मान 30 अंश और अपवर्तन कोण आर का मान 45 अंश दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पर प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो 1n2 निकालेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, या द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो भी आपको बोलना है, साइन आई बटा साइन आर। आई का मान होता है 30 अंश, आर का मान दिया है 45 अंश, दोनों मान दिया हुआ है। अब दोनों मान जो दिए हुए हैं इन्हीं मान को इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट किए तो साइन 30 अंश का मान 1/2 और 45 अंश का मान 1/2 में 2। ठीक है, तो ये करड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 गुणे करड़ी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर करड़ी में 2 से इसमें गुणा करोगे तो करड़ी में 2/2 हो जाएगा, तो करड़ी में 2/2 हुआ। अब इसको परिमेय कर देते हैं, अंश और हर में कड़ी में 2 से गुणा करने पर। तो अंश में भी कड़ी में 2 से गुणा और हर में भी कड़ी में 2 से गुणा करने पर। तो जब गुणा किया गया तो करड़ी का करड़ी में गुणा होगा तो केवल 2 आएगा, और यहाँ पर 2 करड़ी में 2 आएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, करड़ी में 2 बचेगा। तो प्रथम माध्यम सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1/करड़ी में 2 है। अगला उदाहरण देखते हैं, चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। चित्र है यहाँ पर, तो ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच में यहाँ पर 135 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर 120 अंश कोण बना रहा है। आई और आर ज्ञात करना है, अपवर्तनांक यानी ज्ञात करना है। ये फिगर है, फिगर में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अभिलंब मान लीजिए, और किरण जो आ रही है यहाँ पर 135 डिग्री पर है और ये अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आई कोण है और यहाँ पर आर कोण है। अब ये पूरे कोण का मान दिया हुआ है 135 डिग्री, और यहाँ पर इस पूरे कोण का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, तो कोण आई और कोण आर ज्ञात करना है। तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का कोण का मान कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक आप कोण देखेंगे तो ये वाला कोण 90 अंश है। ठीक है, तो 135 - 90 से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा,
5 और 4, 45 डिग्री आ जाएगा। कोण आई का मान 45 आ गया। कोण आर निकालेंगे। ये मान पूरा यहाँ से 120 दिया है, तो ये मान देखेंगे 90 डिग्री पर अभिलंब है, तो 90 डिग्री पर होगा। 120 माइनस 90 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, घटा देंगे। ठीक है, तो कोण आर का मान आ गया 30 डिग्री। अपवर्तनांक पूछा है, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर पूछा हुआ है। क्या कि चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना, अपवर्तनांक पूछा है, यन निकालना है। तो द्रव का अपवर्तनांक यन बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर। आई का मान कितना है? 30, आई का मान 45 डिग्री और बटा साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 और पूरे का बटा 1/2। फिर इसको आप ले सकते हैं 1/2 गुणे ये ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो या इसको आप ले सकते हैं 2/2। तो यन बराबर आ गया 2/2। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, अंश और हर में कड़ी में 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो परिमेयकरण करेंगे तो 2 करड़ी में 2 और नीचे हो जाएगा, यहाँ करड़ी 2 है तो 2 से करड़ी में 2 से करड़ी में 2 का गुणा गुणा होगा तो केवल 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? करड़ी में 2 बचेगा। तो यन बराबर आ गया करड़ी में 2, या करड़ी में 2 को वर्गमूल होता है 1.414 होता है। ठीक है, तो यन बराबर कितना आ गया? 1.414 आ गया। यही इसका आंसर है। ठीक है, द्रव में अपवर्तनांक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। अच्छा, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है और माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। लेकिन वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, अपवर्तनांक दिया है और वायु में प्रकाश की चाल दिया है। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो सी दिया हुआ है और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है। सूत्र क्या होता है हम लोगों का? सूत्र होता है एन बराबर सी बटा वी एम। बी माध्यम यानी ये, या इसको हम लिखते हैं एन बराबर सी वी। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहा है। पहला माध्यम यहाँ पर जब वायु प्रकाश हो गया तो उसके लिए यही सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सी का मान दिया है 3 × 10⁸, इसका मान दिया 1.5, एन का मान, और इसका 3 × 10⁸ और बटा वी एम, अर्थात माध्यम प्रकाश की चाल निकालनी है। तो ये वाला यहाँ चला जाएगा तो वी एम हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.5। ये ऊपर ले जाओ, दशमलव खत्म कर दीजिए। 3 और गुणे 10 हो जाएगा, गुणे 10⁸ हो जाएगा बटा 15 हो जाएगा। ठीक है, 3×5 = 15, 5×2 = 10। तो वी एम बराबर कितना जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है 1.5 दिया हुआ है और वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1 बटा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये सूत्र है, तो सूत्र याद कर लेना ये। तो इसके लिए ये होता है, इसमें ये वैल्यू दिया हुआ है 1 और बटा इसका मान दिया 1.5, इसका इसे भाग कर देंगे 0.67, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो सूत्र होता है, उसको देख लेते हैं। तो जल में प्रकाश की चाल v बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हम मान रख देंगे, यहाँ पर मान रखेंगे
तो इसका मान दिया हुआ है 4/3 और निर्वात में प्रकाश की चाल को c से ऋण करते हैं और जल में प्रकाश की चाल दिया है 2.25 × 10⁸ दिया है। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको हल करना है, तो इसे हल कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर हम हल कर देते हैं। देखिए 4/3 बराबर c बटा कितना दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 को यहाँ लाओ, 4 को यहाँ ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर 3c बराबर बनेगा 4 × 2.25 × 10⁸ अब c बराबर क्या बन जाएगा 4.25225 × 10⁸ ये 4 गुणे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका इसमें भाग कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, भाग करने पर कर लीजिए 2 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3×7=21, 3×5=15, 0.75 आ जाएगा। तो c बराबर आ जाएगा 4×5=20 और 4×7=28, 2×30, 30 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे × 10⁸ या c बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।